देखें तो इसराइल के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं और अमेरिका के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन रिजीम चेंज की बात की गई थी। सोच रहा था क्योंकि वो जितना आगे जा रहे थे उतना ही वहाँ के ऊपर जो है सेंस पर वेल कर रही थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि मैं मुश्तबा खामनाई के साथ मिलकर काम कर लूंगा, आमनाए हुर्मुज़ उनके साथ मिलकर चला लूंगा। तो मेरे ख्याल में इस जंग के अंदर अगर कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव लेके उतरा है तो वो है इजरायली जो 40 साल से वेट कर रहे थे इस मोमेंट का। सीज फायर 1000 से ऊपर जो है उसकी वायलेशन कर चुके हैं जो पिछले साल नवंबर में हुआ। ये जंग जो वेज की गई है इसने शायद ईरान को इतना हर्ट नहीं किया जितना इसने गल्फ के। कहते हैं कि मैंने उनकी तमाम जो एयर स्पेस है काबू कर ली है, दिफाई सिस्टम जो है नाकाम है। वो ऑपरेशन वादा सादिक जो है उसके तहत पहले दिन से लेके टिल दिस वेरी डे 93 उन्होंने सबसे बड़ा बहरी जहाज है एयरक्राफ्ट कैरियर $13 बिलियन का। तो सबसे पहले तो आगाज हम यहाँ से करेंगे कि जहाँ हम प्राइमरी तौर पर अगर देखें जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वॉर के, और अगर देखें तो इसराइल के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं और अमेरिका के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन रिजीम चेंज की बात की गई थी, लेकिन रिजीम चेंज हुई नहीं। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि मैं मुश्तबा खामनाई के साथ मिलकर काम कर लूँगा, आमनाए हुर्मुज़ उनके साथ मिलकर चला लूँगा। असल इसका ऑब्जेक्टिव है क्या? जी, जैसे आपने बात की कि ऑब्जेक्टिव दोनों के शुरू में सिवाय एक जो था वो कॉमन था और वो था रजीम चेंज ऑपरेशन है। वो हमने देखा बुरे तरीके से पिट गया। हमनाई साहब को हमनाई साहब से ही उन्होंने रिप्लेस कर दिया और ये उसी तरह से जो अपने अफगानिस्तान के अंदर देखा, आज भी तालिबान बैठे हैं, तब भी तालिबान ही थी। अब आगे उनकी ऑपरेशन जो हैं वो एक ही तरह से थे, इसमें कोई शक नहीं। रियासती ढांचे को टारगेट करना, उसके अलावा दिफाई ढांचे को टारगेट करना, लेकिन ऑब्जेक्टिव चेंज होते गए। याद रखें अमेरिका एक हफ्ते के बाद जंग से पुल आउट करने के लिए सोच रहा था क्योंकि वो जितना आगे जा रहे थे उतना ही वहाँ के ऊपर जो है सेंस पर वेल कर रही थी उनकी मिलिट्री कैंट के ऊपर कि जो हमने सोचा हुआ था इनका जो दिफाई ढांचा है वो तो बड़ा मजबूत निकला। लोग सड़क के ऊपर उस तरीके से आ नहीं सके, जमीन के ऊपर वो हमायत जो है मुयस्सर नहीं हमें मिल रही है, तो एयर पावर के थ्रू हम ज्यादा देर तक जो है वो मामलात को लिंगर ऑन नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरी एंड के ऊपर इजराइल है उसका क्लियर था। मेरे ख्याल में इस जंग के अंदर अगर कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव लेके उतरा है तो वो है इजरायली जो 40 साल से वेट कर रहे थे इस मोमेंट का, और ईरानी 20 साल से वेट कर रहे थे इस जंग के अंदर अपना राइट टू डिफेंस एग्जॉस्ट करने का। तो 40 साल के अंदर वो चाहते क्या थे? याद रखें जितना वो ईरानियों को जानते हैं इतना अमेरिकन नहीं जानते। तो इसलिए उनका एक ही वहाँ पे हदफ था और वो था जितनी डेथ और डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जितना यहाँ के ऊपर रियासती ढांचा हो जाए, दिफाई हो जाए, सनती हो जाए, तिब्बी हो जाए। अब आप देखें कि वहाँ के ऊपर तालीमी इवन सकाफती जो अपना उनके इंस्टीट्यूशंस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में वो एक तरह से यहाँ के ऊपर फ्रेगमेंटेशन चाहते थे कि यहाँ के ऊपर जो है हम उस तरह का क्योस खड़ा करें जो लिबिया में आपको नजर आ रहा है और जो आपको इराक में नो डाउट किसी हद तक तो वो संभला, लेकिन उस तरह से आप नेशन स्टेट के ऊपर नहीं खड़े। तो ये चीज उन्हें सूट करती है क्योंकि देखें लेबनान के अंदर वो क्या कर रहे हैं, सीज फायर 1000 से ऊपर जो है उसकी वायलेशन कर चुके हैं जो पिछले साल नवंबर में हुआ है। आप सीरिया के अंदर देखें, कल उन्होंने गुलान हाइट्स के अंदर बंदे मारे हैं। तो उन्हें तमाम रजीम इर्द गिर्द जो चाहिए वो मजबूत नहीं चाहिए, उन्हें रियासती ढांचे जो हैं उस तरीके से नहीं चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का अमल कमजोर चाहिए। बॉर्डर के अंदर वो जब चाहे, याद रखें वो एक सुपर नेशन के तौर पे नेतन्याहू खुद को पोज करता है। वो कहता है इस पूरे रीजन के अंदर हम एक सुपर नेशन के तौर पे हमें देखा जाए। और इस जंग की एक और बड़ी डायमेंशन थी, वो अबनाए हुर्मस के इस सारे मामले को अच्छी तरह समझते थे। वो चाहते थे इलात की बंदरगाह जो कि करीब है नियोम सिटी के, जो आपको पता होगा सऊदी अरब का, वो चाहते थे कि वहां उसके थ्रू वहां से जो है पाइपलाइन जो है गुजारी जाए इसराइल के अंदर से। और उस पूरी दुनिया जो है सिक्योरिटी की तरजीहात में इसराइल की सिक्योरिटी को उस तरह देखे जिस तरह दुनिया आज ईरान की सिक्योरिटी के साथ अपनी एनर्जी और अपनी इकोनॉमी की सिक्योरिटी को देख रही है। बिल्कुल। तो वो इसकी रिप्लेसमेंट करना चाह रहे थे जो इतना आसान नहीं है। इसमें जो आप लेबनान की बात कर रहे थे या आप सीरिया की बात कर रहे हैं और इजिप्ट की, एक प्रोजेक्ट हमारे, मैंने भी कुछ रिसर्च की तो समझ आया कि वो स्विस कैनाल का भी कोई अल्टरनेटिव बनाना चाह रहे हैं वो। जी डेफिनेटली वो स्विस कैनाल का इसलिए अल्टरनेटिव बनाना चाह रहे थे कि गजा जो है जिसमें रिवेरिया की डोनाल्ड ट्रंप बात करता है वहाँ के ऊपर गैस के बड़े रिजर्व्स हैं। और वो जो मैंने आपको कहा ना IMEC, अगर आपको याद हो 2 साल पहले इंडिया में G20 का समिट हुआ था, उसमें बात हुई थी इंडिया मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप जाएंगे। बिल्कुल। और वो यही रूट है जो यहाँ से गुजर के वहाँ के ऊपर जाता है। लेकिन ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। IMEC आप बनाने का सोच तो लेंगे कि जिस तरह BRI प्रोजेक्ट है ग्लोबल साउथ का, तो हम जो है
ग्लोबल नॉर्थ का जो है एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे, लेकिन चीज़ों को ग्राउंड के ऊपर मटेरियलाइज करना उस तरह से आसान नहीं। तो एक डायमेंशन इसकी ये भी थी, और एक डायमेंशन इसकी मजहबी जंग है जिसमें ग्रेटर इसराइल आता है, क्योंकि ग्रेटर इसराइल की रास्ते में एक ही कंट्री रुकावट है जो मज़ामत कर रहा है, बाकी तो सारे के सारे कंट्रीज देखें, वहाँ पे बहरीन उन्हें तस्लीम कर चुका हुआ है, उसके अलावा यूएई ने इब्राहिम अकार्ड में तस्लीम कर दिया हुआ है, और क्लैंडस्टाइन छुपी मीटिंग्स जो थी वो तो MBS साहब वहाँ पे पहले करते थे, न्यूम शहर को बनाने वाले तो सारे के सारे इजराइली हैं, तो वो चीज़ें भी सारी क्लियर थी। तो गजा को साइड लाइन करके जिस तरीके से वो अरब रियासतों के साथ ताल्लुकात बना रहे थे, और उसके अंदर जैरेड कुशनर का बड़ा रोल है, क्योंकि वो मिडल ईस्ट की जो पॉलिसी थी उसको देख रहा था डोनाल्ड ट्रंप की पहली टर्म के अंदर, तो चीज़ें बड़ी ठीक जा रही थी। लेकिन जो 2023 के अंदर 7 अक्टूबर का अटैक है, उसके बाद मामला जो है ना वो हाथ से निकल गए, और ये जंग जो वेज की गई है इसने शायद ईरान को इतना हर्ट नहीं किया जितना इसने गल्फ के कंट्रीज को किया, जितना इसने अमेरिका के असर रसूख को किया, उनकी फॉरेन पॉलिसी को किया, जितना उनके एसेट्स डिप्लीट हुए हैं और उनके अलाइज छोड़ के चले गए। अगर आप मुझे मौका दें तो मेरे ख्याल में फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, हम वो बात करते हैं। बिल्कुल ये जिस गुरूर के साथ फजाई हदूद के अंदर आए थे कि हम सरप्राइज देंगे, तो वो तो तुम्हारा फजाई गुरूर जो है वो तो ईरान की मट्टी का रिस्क बन चुका है। तुम्हारी F फैमिली के जितने त्यारे थे, F-15E अभी गिरा है, F-15E, उसके बाद F-16, F-18, इवन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तुम्हारी F-35 उन्होंने हिट कर दी है। और आप कहते थे, अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने उनकी तमाम जो एयर स्पेस है काबू कर ली है, दिफाई सिस्टम जो है नाकाम है। उनका तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एडवांस इंटीग्रेटेड निकला है, वो तो आपको हिट कर रहा है, वो तो आपको रोक रहा है, तो उसकी सलाहियत भी अपनी जगह के ऊपर उसी तरीके से बरकरार है। और फिर वो ड्रोन अभी तक फेंक रहे हैं, वो बैलिस्टिक मिसाइल उसी तरह फेंक रहे हैं, बल्कि 93 उन्होंने अभी तक वेव्स फेंकी हैं अक्रॉस द गल्फ है, और उसके नाम तक उन्होंने रखे हैं, मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा, उसके कोड नेम तक उन्होंने रखे हुए हैं, और वो है ऑपरेशन वादा सादिक 4। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ के ऊपर आगे आते हैं, उसके बाद नेवी आप लेके यहाँ के ऊपर आए हुए थे, तो ऑपरेशन वादा सादिक जो है उसके तहत पहले दिन से लेके टिल दिस वेरी डे 93 उन्होंने वेव्स फेंकी हैं। मुझे बताएं, जब आप किसी कंट्री की जवाबी वार करने की सलाहियत नहीं रोक पाए तो आप कैसे दावेदार है वहां के ऊपर है कि हमने जो है जंग के अंदर वन साइडेड जो है विक्ट्री हासिल कर रही। वो तो अभी भी आपको हिट कर रहे हैं, आपके सारे फौजी वहां पे होटलों में दफ्तरों के अंदर छुपे बैठे हैं। आपका बहरी बेड़ा ग्रैड फोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज है, एयरक्राफ्ट कैरियर, $13 बिलियन का, उसकी लॉन्ड्री को उन्होंने हिट किया और वो ग्रीस के साहिल के ऊपर है। दूसरा जो है उसको कल अभी हिट करने दोबारा से उन्होंने 3 मिसाइल उसके ऊपर फेंके हैं, और एक आपने डिस्पैच किया हुआ अमेरिका से HW बुश जो है यहाँ के ऊपर एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है। तो वो तो नेवी भी आपकी जो थी उसका ह्यूब्रस तबाह कर दिया, जो फिजाई था पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है। और मुझे लगता है इसके अंदर सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियरी है रीजन के अंदर वो तो चाइनीज है, क्योंकि पिछले साल उन्होंने अपना असला शोकेस किया पूरी दुनिया को, जिसमें हमारे शबाची सब गए थे, तो उन्होंने कहा पोटेंशियल असले की मार्केट तो हम है, और उसका मुजाहरा 10 मई को पाकिस्तान ने कर दिया था। और अभी खबरें आ रही हैं कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर वो भी शामिल है, क्योंकि वो बेडू 3 सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन के थ्रू टारगेट को आइडेंटिफाई करके हाईली प्रिसीजन हिट करने की कैपेसिटी भी दे रहे हैं, और ये हिट भी कर रहे हैं इस वक्त